If you are confused between no and not, this video is going to be very helpful for you. So don't skip any part of this video. क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी यूनिक चीजें सीखने जा रहे हैं नो और नॉट के बारे में, जो मुझे लगता है कि YouTube में कहीं पे ये उपलब्ध नहीं होगा, कहीं पे ये अवेलेबल नहीं होगा। इस नो और नॉट के बीच के अंतर को हम समझेंगे 4 स्टेप्स में। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम नो को समझते हैं। नो क्या चीज है? नो क्या है भाई? तो नो, नो का मतलब नहीं होता है या फिर कोई नहीं होता है, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये निगेट करता है। क्या करता है? निगेट करता है, मतलब नकारता है, लेकिन ये चीजों को नकारेगा, यह नाउन को नकारेगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह से यूज होगा, मतलब कि इसके ठीक बाद प्राय इन नॉर्मल कंडीशन नाउन जरूर आएगा। जैसे सेंटेंस देखिए कि आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हैं मेरे पास किताब नहीं है। ठीक है, तो आपने किस चीज को नकारा? आपने बुक को नकारा। नो बुक निगेट किया, बुक को निगेट कर दिया। शी हैज नो आइडिया, शी हैज नो आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं है। आपने आइडिया को निगेट किया। आइडिया नाउन है, आपने नाउन को निगेट किया। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी नहीं है। आपने वाटर को निगेट किया, नाउन को निगेट किया। शी हैज नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। आपने मनी को निगेट किया, नाउन को निगेट किया। तो नो का काम है नाउन को निगेट करना, और यह एडजेक्टिव है, और इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर इट नाउन आता है। इन नॉर्मल कंडीशन, सामान्य परिस्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं हम नॉट को। नॉट इसका भी मतलब नहीं होता है, और यह भी निगेट करता है, नकारता है। किस चीज को नकारता है भाई? प्रायः यह किसी वर्ब को नकारता है, और इसके ठीक बाद या तो कोई एडजेक्टिव आता है, या फिर कोई एडवर्ब आ सकता है, या फिर कोई वर्ब आ सकता है। आप देखेंगे कि प्रायः नॉट के बाद ए आता है, एन आता है, एनी आता है, या कोई वर्ब आती है। जैसे देखिए कि शी डजंट वर्क, मतलब वो काम नहीं करती है। अब नॉट देखिए, नॉट के बाद क्या आया? वर्क, ये वर्ब है। आई डू नॉट ईट फास्ट फूड, यानी मैं फास्ट फूड नहीं खाता। अब नॉट के बाद क्या आया? यहां पर देखिए नॉट के बाद ईट आया, जो कि एक वर्ब है। आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे नॉट के बाद आया हैव, जो कि वर्ब है, और यहाँ पे आई हैव नॉट एनी आइडिया, इसका भी मतलब वही है। अभी ये जो सेंटेंस है, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे आप देखिए नॉट के बाद क्या आया? एनी आया, जो कि एडजेक्टिव है। तो नॉट के बाद कोई एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, या फिर कोई वर्ब आ सकता है। ठीक है, तो ये दो परिस्थितियां हैं। क्या चीज आपको याद रखनी है भाई? आपको ये याद रखना है कि नो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह से यूज होगा, और नॉट एक एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह से यूज होगा सामान्य परिस्थितियों में, इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि हम नो को कुछ कंडीशंस में नॉट एनी से रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग और सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे आप देखिए आई हैव नो बुक, ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास कोई किताब नहीं है, किताब नहीं है। ठीक है, अब इस नो की जगह पे आप नॉट एनी यूज कर लीजिए, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलेगा। आई हैव नॉट एनी बुक, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, और नॉट के बाद जो चीज आनी चाहिए वो यहाँ पे आया हुआ है, नो के बाद जो चीज आनी चाहिए वो भी यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अर्थ भी नहीं बदला। अब ये दूसरा पेयर देखिए कि देर इज नो सोल्यूशन, देर इज नो सोल्यूशन, यानी कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई हल नहीं है। नो सोल्यूशन। ठीक है, तो नो प्लस नाउन। अब इसकी जगह पे आप नॉट एनी यूज कर लीजिए, देर इज नॉट एनी सोल्यूशन, इसका भी मतलब वही है, कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई हल नहीं है। तो कुछ कंडीशंस में आप नो को नॉट एनी से रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन आप कभी कभी ये देखेंगे कि नो को हम नॉट के साथ भी यूज करते हैं। अब ये परिस्थिति कैसी बनती है भाई? जैसे देखिए, अब एक क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है, डू यू गो द एवरी डे, यानी क्या तुम वहां रोज जाते हो? अब क्या कहेंगे? निगेट करना है आपको, तो क्या कहेंगे? नो। आप सिर्फ इतना कह दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है, आपने आंसर दे दिया नहीं। अब यहाँ पे नॉट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नो इस्तेमाल करेंगे, नॉट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि नॉट कहते हैं ये गलत खुद ही मालूम पड़ता है, हमारा दिमाग ये कह देता है कि भाई ये गलत है। ठीक है। और फिर इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, तो जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो नॉट आपको यूज करना पड़ेगा। ओके। फिर आप क्या कहेंगे? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जाता। डू यू गो देयर एवरी डे, क्या तुम वहां रोज जाते हो? नो नहीं जाता। आई डोंट, मैं नहीं जाता। अब फिर जब आप आगे बढ़ाएंगे तो नॉट यूज करना पड़ेगा। आई डोंट गो देयर, या फिर सिर्फ आई डोंट, इतना काफी है। तो अब यहां से नो की जगह पे नॉट यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो नॉट यूज हुआ है इसकी जगह पे हम नो यूज नहीं कर सकते। हम ऐसा स्टाइल है, ऐसा ही हम कहते हैं। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए कि डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आप क्या कहेंगे? नो। अब आपको निगेट करना है, तो निगेट करना है तो नो, आप ये कहेंगे नो नहीं, तो इतना कह के रहने दीजिए। या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो अब आपको नॉट यूज करना होगा। आई डोंट हैव, या फिर आई डोंट, तो नो आई डोंट हैव, नहीं मेरे पास नहीं है। ठीक है। अब इस कंडीशन में नो की जगह नॉट और नॉट की जगह नो नहीं हो सकता। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए कि डिड यू ईट माई पिज्जा, डिड यू ईट माई पिज्जा, तो आप निगेट करना है आपको, तो फिर क्या गया? नो आई डोंट लाइक पिज्जा, नहीं मैं तो पिज्जा पसंद ही नहीं करता, तो खाने का सवाल ही कहाँ है। तो सिर्फ अगर नो कहना चाहते हैं तो वहां पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फिर से निगेट करेंगे, तो फिर वहां पे आपको नॉट की जरूरत पड़ेगी। नो के साथ कुछ स्पेशल केसेस भी बनते हैं जब ये रूल ब्रेक कर देता है। रूल है ना ये कि एडजेक्टिव है, इसके ठीक बाद नाउन आएगा, ये तो रूल है। लेकिन इस रूल को ये ब्रेक कर देता है, और इसके बाद एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आ जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह मॉडिफाई नाउन को ही करता है, निगेट नाउन को ही करता है। अब ये एडजेक्टिव यहाँ पे बीच में घुस जाता है, ये अलग बात है, लेकिन होता है ऐसा। जैसे देखिए, शी गेव नो गुड रीजन फॉर बीइंग लेट, यानी लेट होने के लिए उसने अच्छा तर्क नहीं दिया, अच्छी वजह नहीं दी। अब देखिए, नो ये मॉडिफाई करता है किसको? रीजन को, इसी को निगेट कर रहा है, इसी को निगेट कर रहा है। लेकिन इसके बीच में देखिए गुड, ये एडजेक्टिव घुसा हुआ है। ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ नो ग्रेट इंपॉर्टेंस, ही इज अ मैन ऑफ नो ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी वो बड़े महत्व का आदमी नहीं है। ठीक है। यहाँ भी वही सिचुएशन है। यहाँ पे ये जो नो है ये मॉडिफाई कर रहा है इंपॉर्टेंस को, इंपॉर्टेंस को ही ये निगेट कर रहा है, इंपॉर्टेंस को ही ये नकार रहा है कि भाई महत्व नहीं है। लेकिन इसके बीच में देखिए ग्रेट, ये एडजेक्टिव घुसा हुआ है, तो ये परिस्थिति आती है। लेकिन वास्तव में नो ये निगेट करता है, ये मॉडिफाई करता है नाउन को, जो कि एडजेक्टिव के ठीक बाद आता है। दूसरा स्पेशल केस भी बनता है नो के साथ, जब नो के ठीक बाद एडजेक्टिव ही आ जाता है, अब उसके बाद नाउन नहीं आता है। वास्तव में इस नाउन का होता क्या है? यह नाउन ये ड्रॉप कर दिया जाता है, होना तो चाहिए लेकिन ये इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, ये अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे देखिए कि ही इज नो गुड, ही इज नो गुड, आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ही इज नो गुड पर्सन, यानी वो अच्छा आदमी नहीं है। आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। तो अब यहाँ पे पर्सन हमने ड्रॉप कर दिया, ऐसा होता है। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में नो के बाद एडजेक्टिव हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे नाउन तो नदारत है। एक एग्जांपल और देखिए कि दिस प्लान इज नो डिफरेंट, तो दिस प्लान इज नो डिफरेंट, यानी यह जो प्लान है, ये जो योजना है वो अलग नहीं है, तो यह योजना अलग योजना नहीं है। तो
प्लान, यहाँ से प्लान होना चाहिए लेकिन ड्रॉप कर दिया गया। अब चूंकि यहाँ एक प्लान आ गया है तो फिर यहाँ पे जरूरत ही क्या है, लेकिन ड्रॉप किया गया है, यहाँ पे होना चाहिए, ड्रॉप है तो ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है। एक थर्ड स्पेशल केस बनता है नो के साथ, जब ये ईडीएम के साथ आता है। तो कुछ फिक्स्ड ईडीएम्स होते हैं, इडियोमेटिकली जब हम यूज करते हैं नो को तो नो के बाद एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे देखिए कि इट इज नो इजी टास्क, इट इज नो इजी टास्क, यानी ये आसान काम नहीं है, राइट। तो इडियोमेटिकली यूज करते हैं तो इसका जो अर्थ है वो उल्टा निकलता है। तो इट इज नो इजी टास्क, इसका मतलब ये हुआ कि यह आसान काम नहीं है। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ इसका, लेकिन मतलब ये निकलता है कि वास्तव में इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। दैट इज नो स्मॉल अचीवमेंट, दैट इज नो स्मॉल अचीवमेंट, यानी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसका मतलब दिस इज अ बिग अचीवमेंट। तो अर्थ इसका उल्टा निकलेगा, सेंस इसका उल्टा निकलेगा, शाब्दिक अर्थ कुछ और निकलेगा, सेंस इसका इसका ठीक उल्टा निकलेगा। ही इज नो ऑर्डिनरी मैन, यानी कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। इसका सेंस ये है कि ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, यानी वह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, असाधारण आदमी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।